हेलो गाइस। सो आज मैं आपको जो मार्केट की 9 और 20 ईएमए की जो स्ट्रैटेजी है मैं वो बताने वाला हूँ। उसकी पूरी सेटिंग्स, उसको कैसे यूज़ करना है और किस किस चार्ट पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ये मैं सब आपको आज बताने वाला हूँ। तो चलो लेट्स स्टार्ट। देखो ये अपना ट्रेडिंग व्यू का ग्राफ है। अभी सिंपल हमें ना ईएमए के ये लगाने हैं इंडिकेटर्स, तो हम इंडिकेटर्स पे टैप करेंगे सीधा और हम लिखेंगे ई एम ए, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ये ईएमए है, लेकिन अब यहाँ पे हमें ना यूज़ करने तीन ईएमए में यूज़ करने, बेसिकली 9 और 20 तो हमें यूज़ करना ही है। उसके साथ हमें एक 200 ईएमए भी लगाना है ताकि हम मार्केट का एवरेज देख सकें कि एवरेज प्राइस मार्केट का क्या चल रहा है। तो अब लेकिन जो लोग ट्रेडिंग व्यू फ्री वाला यूज़ करते हैं, जिनका पेड सब्सक्रिप्शन नहीं है यूट्यूब इसका ट्रेडिंग व्यू का, तो उसमें देर इज़ प्रॉब्लम कि आप उसमें सिर्फ दो ही इंडिकेटर्स लगा सकते हैं। तो उसके लिए भी मैंने एक जुगाड़ निकाला हुआ है। आपको सीधा यहाँ पे सर्च करना है मल्टी ईएमए। ठीक है, आप मल्टी ई एम आई सर्च करेंगे तो जो ये फर्स्ट वाला है ना, मल्टी ई एम आई 1.8 के, इसको आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसको जब आप सिलेक्ट करोगे और इसको अप्लाई कर दोगे तो अब देखो यहाँ पे ना ई एम आई लग गया है। पर ये बहुत सारे हैं, ये इसमें टोटल 6 ई एम आई लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हमें 6 का काम है नहीं वैसे, बेसिकली हमें चाहिए 3 ही चाहिए बस। तो अभी हम यहाँ से आएंगे सेटिंग्स में। ठीक है, बाकी जो 3 है उसको हम ऑफ कर देंगे, लास्ट के 3 हमें ज़रूरत नहीं है उसकी। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट इनपुट्स में जब आएंगे तो जो हमारा ई एम आई लेंथ 1 होगा इसको हम रखेंगे 9, जो ई एम आई लेंथ होगा 2 उसको हम रखेंगे 20, और जो ई एम आई लेंथ 3 है इसको हम रखेंगे 200। उसके बाद ये आपने कर दिया सेटिंग्स, इनको नहीं छेड़ना है, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, ये हम पहले ही ऑफ कर चुके हैं वहाँ पे। तो हमें हमें बस ये 3 ही रखने हैं। अब हम इसको सेव कर लेंगे। तो देख, नाउ सी, अब देखिए अभी, अब ये हमारा 9 ई एम है, ये हमारा 20 ई एम है और ये हमारा 200 एम है। अब इसकी ना सेटिंग्स पे थोड़ा इसका विजिबिलिटी, थोड़ा इम्पोर्ट स्टाइल, अब हम इसका कलर चेंज करेंगे। जो हमारा 9 ईएमए है उसको हम रखेंगे ग्रीन कलर में। ठीक है, उसको हम रखेंगे ग्रीन। ओपेसिटी इसकी हम कर लेते हैं फुल। जो हमारा ईएमए 20 है हम उसको रखेंगे रेड ओपेसिटी इसका। और जो हमारा थर्ड ईएमए है उसको हम रखेंगे, जो हमारा 200 ईएमए की सेटिंग्स है उसको हम रखेंगे येलो। इसको थोड़ा थिकनेस इसकी इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, तो गाइज नाउ अब आप देखिए ये हमारी सेटिंग्स हो गई है 9 और 20 ईएमए स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये 200 ईएमए है, ये हमारा, ये 9 है, ये 20। अब मैं आपको बताता हूँ इसको यूज़ कैसे करते हैं। देखो ये मैंने गोल्ड का चार्ट खोला हुआ है, ओंडा का ये गोल्ड का चार्ट है। अब हम छोटा करके थोड़ा देखेंगे हाउ टू यूज़ इट। जब ईएमए का क्रॉस ओवर होता है, मैं आपको थोड़ा मार्केट पीछे दिखा देता हूँ। ये लाइव मार्केट अभी चल रहा है, तो मैं थोड़ा सा आपको उसका पीछे का दिखाता हूँ। चलो मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। देखो अभी क्या है, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जो क्रॉसओवर हुआ था ईएमए का इस पॉइंट पे, ये देखो ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे जो क्रॉसओवर है, अभी इसमें क्या है, 9 ईएमए ने 20 ईएमए को नीचे के साइड, एक नीचे के साइड किया है क्रॉस। यहाँ पे ये देखो इस कैंडल पे, यहाँ पे 9 ईएमए ने 20 ईएमए को डाउनवर्ड की साइड क्रॉस किया है। ठीक है, तो अब ये क्रॉस करते ही हमें एंट्री नहीं लेनी होती है। ठीक है, बहुत लोग क्या गलती करते हैं, वो जैसे ही देखते हैं ये हो गया हमारा क्रॉस ओवर, यहीं पे ले लेंगे। नहीं, कई बार रिवर्स भी हो जाता है मार्केट। तो उसके अकॉर्डिंग अभी क्या करना है, जैसे ही क्रॉस ओवर सब इस कैंडल पे क्रॉस ओवर हुआ तो हमें एक कंफर्मेशन का वेट करना है। ये जो ईएमए की लाइन नीचे आ रही, नेक्स्ट कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज होता है
और अच्छी कैंडल क्लोज होती है, रेड कैंडल की क्लोजिंग अच्छी होती है, तो हम नेक्स्ट कैंडल जैसे ही फॉर्म होगी हम वहाँ एंट्री करेंगे। मतलब यहाँ हमें सिग्नल मिला, ईएमए का हमने देखा हो गया है, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, हमने ये कैंडल का वेट किया, इसको पूरा देखा क्या ये सेम रेड क्लोजिंग, स्ट्रॉन्ग रेड क्लोजिंग दे रही है कि नहीं, उसके बाद हमने यहाँ एंटर किया। ठीक है, ये कैंडल जैसे ही स्टार्ट हुई हमने यहाँ पे एंटर किया और हमारा स्टॉप लॉस होता है स्विंग हाई। तो ये हमारा स्टॉप लॉस होता है, इस कैंडल का जो हाई है ये हमारा स्टॉप लॉस था। 4724 का हम यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे, ये हमारी एंट्री होती। ठीक है, ये हमारी एंट्री यहाँ पे 4718 पे हमारी एंट्री हुई, ये हमारा स्टॉप लॉस। उसके बाद आप देखिए मार्केट ने थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, उसके बाद मार्केट अप में सीधा यहाँ खुला 4687। तो ये पूरा मूवमेंट डाउनवर्ड का हम कैप्चर कर सकते थे ईएमए के अकॉर्डिंग अगर हम काम करते। ठीक है, तो ये तो एक एग्जांपल हो गया, मैं अभी आपको और दिखाता हूँ। बस आपको ये देखना है, आपको साइडवेज मार्केट में ज़्यादा नहीं घुसना है। जैसे ये साइडवेज होती है, साइडवेज में अगर आप ने ट्रेड ली ईएमए की अकॉर्डिंग भी, क्योंकि कोई भी स्ट्रैटेजी ना 100% सक्सेसफुल नहीं होती है। स्ट्रैटेजीज आर मेड बट यू हैव टू फॉलो इट इन अ सर्टेन वे। वो हर एक स्ट्रैटेजी को ट्रेड करने का एक अपना तरीका होता है, ऐसा नहीं कि जहाँ भी क्रॉस ओवर देखा वहीं एंट्री ले ली एग्जिट ले ली, नहीं ऐसा नहीं होता। तो मैं आपको और पीछे जाके इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे यहाँ पे एक बार हुआ क्रॉस ओवर, यहाँ पे जो आपकी 9 EMA उसने 20 EMA को अपवर्ड की साइड क्रॉस किया। यहाँ पे इस कैंडल पे देखो, इस कैंडल पे यहाँ ये वाली कैंडल पे यहाँ पे हुआ क्रॉस ओवर। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हम यहाँ वेट करते हैं एक कैंडल कॉन्फर्मेशन का। अब जब नेक्स्ट कैंडल बनी ये रेड में आई, हमें अभी भी एंटर नहीं करना है, हमने अगली और कैंडल का वेट किया। जब ये कैंडल ने यहाँ इस ईएमए को रीटेस्ट किया, इसको टच किया और बाउंस हुई, फिर इसने नेक्स्ट कैंडल में इसको 20 EMA को टच किया, फिर बाउंस हुई। ठीक है, तो उसके बाद ये हम पूरा इसको एनालाइज करते रहेंगे कि कब तक हमें इसे मार्केट देना है, जब तक एक कैंडल इसके ऊपर ईएमए की लाइन के ऊपर नहीं क्लोज हो जाती है। स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल अगर नहीं क्लोज होती है, अभी जैसे यहाँ पे हुआ, यहाँ पे ईएमए के ऊपर ग्रीन कैंडल हुई क्लोज, अच्छी अच्छी खासी हुई थी, तो हम यहाँ इस पॉइंट पे हम एंट्री करते। ईएमए स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एंट्री करते और हमारा एसएल होता इस कैंडल का लो। मतलब हमारी एंट्री होती 4727 पे और एसएल हम लेते 4719 का। उसके बाद ये देखिए नेक्स्ट यहाँ से एंट्री करते हम, यहाँ तक का कैप्चर कर लेते आराम से मार्केट 4743 का, तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है इतने में। और भी ट्रेल करना तो ये थोड़ा सा नीचे आया, थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन ये बाद में फिर यहाँ तक गया 4749 तक। तो गाइस ये है ईएमए की स्ट्रैटेजी। इसके और इसमें दो तीन चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। आपको बाय तभी लेना है जब हमें बाय की अपॉर्चुनिटी तभी देखनी है, तभी बाय की ट्रेड हम सोच सकते हैं जब ये 200 मूविंग एवरेज है, जो येलो वाली लाइन है ये 200 मूविंग एवरेज है। अगर प्राइस इसके ऊपर है तो हम बाय लेंगे, अगर इस लाइन के ऊपर है प्राइस तो हम बाय करेंगे और बाय की ही ट्रेड सिर्फ हम सोच सकते हैं। अगर इसके नीचे है, अगर 200 एमए के नीचे है, 200 ईएमए के नीचे है ट्रेड, मार्केट अगर 200 एमए इसके नीचे चल रहा है तो हम सिर्फ सेल साइड की ट्रेड देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 200 ईएमए को हमेशा आपको देखना है, ये इसीलिए लगाया ही गया है ईएमए स्ट्रैटेजी में, ताकि आप मार्केट का मूविंग एवरेज देखो, एवरेज प्राइस क्या चल रहा है। एवरेज प्राइस के अगर नीचे है तो हम सेल करेंगे, ईएमए 200 के ऊपर, 200 ईएमए के ऊपर है मार्केट तो हम बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे।
और इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, वैसे ये कोई बताता नहीं है, मैंने इतने लोगों के लाइव देखे हैं, लोग वहाँ पे पूछते रहते हैं स्ट्रैटेजी बताओ, स्ट्रैटेजी बताओ, स्ट्रैटेजी, बट कोई अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बताता है, वो सिर्फ बोलते हैं हमारे अकॉर्डिंग ट्रेड ले लो, प्रॉफिट करा देंगे, बट सिखाता कोई नहीं है। तो ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी स्ट्रैटेजी, अगर आपने इस स्ट्रैटेजी को मास्टर कर लिया, आपको कोई भी और स्ट्रैटेजी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ना किसी का लाइव देखना, आप खुद से ट्रेड ले सकते हैं, अपना कॉन्फिडेंस खुद से ग्रो कर सकते हैं। बहुत इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस यू हैव टू लर्न इट, आप उसको लर्न करना है, प्रैक्टिस करना है, आप अकाउंट्स में प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप मार्केट को समझेंगे, उतना ज़्यादा आपका ही बूस्ट होगा, कॉन्फिडेंस आपका खुद पे बूस्ट होगा। अभी मैं इसमें आपको एक चीज़ और बता देता हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए अभी ये क्या, जब भी अगर मार्केट 200 ईएमए का सपोर्ट ले रहा है, जैसे ये अभी ये 200 ईएमए की लाइन है, ठीक है, ये आ रही है, मार्केट क्या है, यहाँ से आया, ऊपर गया, फिर लेकिन इसी का सपोर्ट ले रहा है बार बार, यहाँ से गया, इसको वापस टच किया 200 ईएमए को, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, इसको टच किया, इसकी इसी का सपोर्ट ले रहा है। जब तक अगर ये सपोर्ट ले रहा है, अगर बाउंसिंग बैक कैंडल्स हो रही हैं, तब तब तक आपको नहीं लेनी है, आपको प्राइस का वेट करना है, या तो ये इसके ऊपर निकल जाए, इसको टच कर कर रीटेस्ट करेगा बार बार, और इससे ऊपर निकल जाए, अच्छी कैंडल फॉर्म हो जाए, जैसे यहाँ पे इसका सपोर्ट ले रहा था, ले रहा था, ले रहा था, यहाँ इसके नीचे आ गई थी, लेकिन फिर जब इसके ऊपर गया, ये उसके बाद एक बहुत अच्छी कैंडल क्लोज हुई, 200 ईएमए का सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से उठा और यहाँ तक का बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया, इसके बाद ही हमें ट्रेड लेना है, इसके वरना इसके नीचे अगर इसको बार बार सपोर्ट को रिटेस्ट कर रहा है, इसके अराउंड हमें ट्रेड नहीं लेनी है। तो यही एक दो बेसिक चीज़ें हैं जो आप अगर मास्टर कर लेंगे तो आपको किसी और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कभी ना किसी का लाइव देखना पड़ेगा, आप खुद से ही ट्रेडिंग कर लोगे। आप छोटे छोटे अमाउंट से ट्रेड करिए, छोटे छोटे अमाउंट से प्रैक्टिस कीजिए, अगर आपके पास रियल फंड्स नहीं हैं तो पेपर ट्रेडिंग करिए, बहुत सारे ब्रोकर ऐसे हैं जो आपको ट्रायल के लिए पेपर ट्रेडिंग देते हैं, आप उसमें पेपर ट्रेडिंग में करके अपनी स्ट्रैटेजीज को समझिए, उसको प्रैक्टिस करिए। तो इन शॉर्ट मैं आपको दोबारा बता देता हूँ ईएमआई में क्या होता है, बाय तभी करना है जब प्राइस 200 ईएमए के ऊपर हो, तभी हम बाय की अपॉर्चुनिटीज देखेंगे। सेल हमें तभी करना है, सेल की अपॉर्चुनिटीज हम तभी देख सकते हैं जब प्राइस 200 ईएमए के नीचे हो। ओके, और अगर 200 ईएमए का मार्केट अगर 200 ईएमए का सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले रहा है, तो जब तक एक स्ट्रॉन्ग कैंडल या तो बाय की या तो सेल की नहीं क्लोज हो जाती, तब तक हमें ट्रेड नहीं लेनी है। यही एक ये बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, आप इसको, हो सकता है आपको एक बार में थोड़ा कंफ्यूजन हो, तो आप इसको रिवाइंड कर करके 2-3 बार देखिए और प्रैक्टिस करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको आपका खुद का कॉन्फिडेंस ग्रो होगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं ऐसी स्ट्रैटेजी, सिंपलीफाइड स्ट्रैटेजीज में लेके आऊँगा, और भी लेके आऊँगा जो मार्केट में कोई नहीं सिखा रहा होता है, वो मैं आपको बताऊँगा। थैंक यू।